पौलुस कह रहा है कि हमको समझना है अपने आप को, हमारी आंखों को ऊपर उठाना है, हमें बचना है इनसे। बचने का मतलब क्या है? त्यागने की बात से मतलब क्या है? त्यागने से बात का मतलब वैराग्य नहीं है। वैराग्य क्या होता है? कुछ लोग ये सोचते हैं सब छोड़ो और पहाड़ पे चले जाओ। मुक्ति पानी तो क्या करना पड़ेगा? सब छोड़ो और तपस्या करो पहाड़ पे जाके। उसकी बात नहीं कर रहा पौलुस। परमेश्वर हमसे ये नहीं कह रहा। परमेश्वर हमसे ये कह रहा है इस संसार में रहते हुए, यहां पर रहते हुए ये जानो कि तुम यहां पे अस्थाई हो। थोड़े से समय के लिए। कितने समय के लिए हो? थोड़े से समय के लिए। तुम यहां से जाने वाले हो। कहां जा रहे हो? प्रभु के पास जा रहे हो। तो अपने आप को क्या करो? प्रभु के लिए तैयार करो। इस संसार की चीजों में मत पड़ो। संसार कहता है कि संसार अच्छा है मेरे लिए। संसार कहता है कि मुझे संसार की चीजें चाहिए। संसार कहता है अगर पैसा होगा, अगर रोटी कपड़ा मकान होगा, या संसार की धार्मिकता होगी, संसार के नियम होंगे, संसार की व्यवस्था होगी, संसार के रीति रिवाज होंगे, अगर संसार हमारे समाज, हमारे जाति के, हमारे पूर्वजों के धर्म हमारे साथ होगा तो हम ठीक रहेंगे। पौलुस कहता है नहीं चाहिए। हमको चाहिए केवल यीशु मसीह। हमको चाहिए केवल यीशु मसीह। अगर यीशु मसीह मेरे पास है तो काफी है। और बाकी सब चीजें क्या है मेरे लिए? बाकी सब मेरे नुकसान है, बाकी सब मेरे लिए हानि है, बाकी सब मेरे लिए बर्बादी का कारण है, बाकी सब मेरे लिए कूड़ा है। जो 8वें शब्द में, 8वें पद में जो शब्द पौलुस ने इस्तेमाल किया, जिसके कारण मैं वस्तुओं की हानि उठाई है और उन्हें मैं कूड़ा समझता हूं, हिंदी की बाइबल में कूड़ा लिखा हुआ है। लेकिन जो यूनानी भाषा जिसमें लिखा है, वो जो शब्द वहां पे इस्तेमाल किया गया है, वो शब्द दिखाता है जो गंदगी नहीं होती है। कौन सी गंदगी? ये कूड़ा वाला कूड़ा नहीं जो आप अपने घर में डस्टबिन में रखते हैं, कूड़े की टोकरी में गंदगी रहती है। ये वाला कूड़ा है जो टॉयलेट में गंदगी होती है, उसकी बात कर रहा है। ये बात कर रहा है गंदगी की। ये बात कर रहा है बदबूदार गू की। ये कह रहा है गू है मेरे लिए दुनिया। दुनिया मेरे लिए गू है। आप में से कितने लोग हैं जो अपने घर में गू समेट के रखते हैं? छोटा बेटा है मेरा, अभी भी डायपर में रहता है, तो जब गंदगी करता है मेरा बेटा, जब वो कूड़ा करता है, जब वो गू करता है, तो उसका डायपर लेकर के हम लोग लटका नहीं देते अपने अलग में, पंखे पे, दरवाजे के ऊपर, बिस्तर के अंदर। हम लोग क्या करते हैं? जल्दी से लपेटा उसको न्यूज़पेपर में और पन्नी में रखा, जाके बाहर फेंक करके आएंगे जितनी जल्दी। हमारे लिए क्या, उसकी क्या कीमत है? उसकी क्या? मेरा खुद का बेटा, मेरा खून, उससे मैं प्रेम करता हूं, उसके लिए मैं जान देने को तैयार हूं। वो मेरा प्रिय बेटा, मेरा सबसे छोटा, उससे मैं बहुत प्यार करता हूं। लेकिन उसका गू मेरे लिए क्या है? उसका गू मेरे लिए कुछ नहीं है, बेकार है। जितनी जल्दी हटाओ, उसके लिए मैं अपनी जान नहीं दूंगा। हम और आप क्या कर रहे हैं? हम और आप क्या कर रहे हैं? गू बटोर रहे हैं। हम और आप मालूम क्या कहते हैं? संसार की धार्मिकता अच्छी है, मेरी धार्मिकता अच्छी है, मेरे नियम अच्छे हैं, मेरा व्रत अच्छा है, मेरा पूजा पाठ अच्छा है, मेरा चर्च जाना अच्छा है, मेरी धार्मिकता, मैं अच्छा हूं। मैं अपने ऊपर भरोसा करूंगा, मैं अपनी मेहनत करूंगा और मैं अपनी पढ़ाई करूंगा, मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, मैं उनका भविष्य बनाऊंगा, मैं बड़ा मकान बनाऊंगा, 2-2 मकान बनाऊंगा और फिर गाड़ी भी खरीदूंगा, बैंक में पैसा रखूंगा। मैं अपने भरोसा कर रहा हूं, ये सब मेरे पर, मेरा स्वास्थ्य, मेरा बच्चे, मेरा पैसा, मेरा बैंक, ये मैं जमा कर रहा हूं। पौलुस कहता है ये सब तुम यीशु मसीह कीमत पे कर रहे हो, वो सब गू है, वो सब बेकार है मेरे लिए। पहले मैं उनके पीछे भागता था, पहले मैं इन पे भरोसा करता था, पहले मैं ये सोचता था अगर ये मुझे मिल जाएगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, पहले मैं सोचता था कि ये चीजें मुझे आनंद देंगी, पहले मैं सोचता था कि इनसे मुझे खुशी मिलेगी, पहले मैं सोचता था अगर ये सब चीजें होंगी तो मुझे मुक्ति मिलेगी, मुझे मोक्ष मिलेगा, तब मेरा कल्याण होगा, तब मैं पार करूंगा इस दुनिया को। लेकिन पौलुस कहता है अब ये मेरे लिए सब बेकार है, हानि की चीज है। मैंने कर लिया हिसाब किताब, मैंने देख लिया मुनाफा किसमें है, मैंने देख लिया फायदा किसमें है। फायदा मेरा इसमें है, मुनाफा मेरा इसमें है कि
कि मैं यीशु मसीह के साथ रहूं, क्योंकि अगर मैं यीशु मसीह के साथ रहूंगा तो मैं मर भी जाऊंगा, मरूंगा नहीं, हमेशा हमेशा के लिए प्रभु के साथ रहूंगा। अनंत काल तक मेरा पुनरुत्थान होगा, मरने के बाद मैं जीऊंगा, हमेशा हमेशा तक उसके साथ रहूंगा। इससे बढ़िया मौका और कोई नहीं है, इससे ज्यादा अच्छा फायदे की चीज कोई नहीं है। मेरे लिए सिर्फ एक ही फायदा, एक ही फायदा, एक ही नफा, एक ही मुनाफा, एक ही चीज मेरे दिमाग में चलती कि मैं मर भी जाऊं, मैं मरूंगा नहीं, मैं प्रभु के साथ रहूंगा हमेशा हमेशा के लिए। आपके दिमाग में क्या चलता है? आपके दिमाग में चलता है, आप कैसे हिसाब लगाते हैं फायदे का, नुकसान का? लोग करेंगे, कहेंगे अरे फायदा क्या होता है यीशु मसीह पे चलने, चर्च जाते पैसा मिले होंगे, 2.5 लाख रुपए मिलेंगे, 10 लाख रुपए। अरे बेवकूफों, अरे मूर्खों, पैसे के अलावा कुछ और सूझता है तुम लोग को? मक्कार हैं वो लोग। ऐसे लोग लिए पौलुस कहता है वो कुत्तों के समान है, कुकर्मी। उनको सिर्फ क्या सोचता है? पैसा। पैसे के लिए हम चर्च जाते हैं, पैसा हमको स्वर्ग लेके जाएगा, मरने के बाद पैसा लेके जाएंगे। कौन ले जाएगा पैसा? कौन ले जाएगा पैसा आपके साथ? मरने के बाद अपनी जाति लेके जाएंगे, आप जाति का सर्टिफिकेट लेके, कौन ले जाएगा अपना पैसा? कौन लेके जाएगा अपनी जाति? कौन लेके जाएगा अपने धर्म के कान? कौन लेके जाएगा अपना तीर्थ? कौन लेके जाएगा अपना पूजा पाठ? कौन लेके जाएगा अपना चर्च ले? मरने के बाद काम आएगा तो सिर्फ एक जन, प्रभु यीशु मसीह। सिर्फ एक जन, यीशु मसीह। मरने के बाद आपके रिश्तेदार काम नहीं आएंगे। मरने के बाद आपके रिश्तेदार काम नहीं आएंगे, आपकी जाति, आपके पट्टेदार, आपके पड़ोसी काम नहीं आएंगे। मरने के बाद काम आएगा सिर्फ यीशु मसीह। इसीलिए पौलुस कहता है बाकी सब चीजें तुच्छ हैं, बाकी सब चीजें हानि की हैं, बाकी सब नुकसान है, बाकी सब कूड़ा है, बाकी सब गू है। मैं सिर्फ चाहता हूं 8वें पद में कि मैं मसीह को प्राप्त करूं, 9वें पद में मैं मसीह में पाया जाऊं, चाहे मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़ जाए। पिछले हफ्ते हम एक व्यक्ति से मिले, वो हमको बताए थे उनके सीआरपीएफ में काम करते थे, वो रिटायर हो गए। उन्होंने प्रभु को पाया, उनके बच्चे, उनके पत्नी उनके पीछे पड़ गए। उनके पास काफी जायदाद थी। उनके घर वालों ने उनसे कहा तुम यीशु मसीह के पीछे चलने लगे हो, अब हमारा तुमसे कोई वास्ता नहीं, हमको जमीन दो, हमें घर बार दो। उन्होंने कहा ठीक है, ले लो जमीन, ले लो घर, लेकिन यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा। उस आदमी ने अपने घर दे दिया, अपनी जमीन दे दी, अपनी खेती दे दिया, उसके घर वालों ने उसको निकाल दिया। उसने मुंह से एक बार उफ भी नहीं बोला। एक बार भी उससे मैं बात करता, उसने कहा प्रभु जी मेरे साथ है, काफी है मेरे लिए। प्रभु जी, घर मिले ये ना मिले, मकान मिले ये ना मिले, जमीन मिले ये ना मिले, पत्नी मिले ये ना मिले, बच्चे मिले ये ना मिले, मिले तो मुझे सिर्फ यीशु मसीह, मैं यीशु को प्राप्त कर सकूं और यीशु में पाया जाऊं। आप सोचते हैं इस तरह से?